ना धीरता ना रे पता नहीं यूएस जाने के बाद मैं लक्ष्मी स्टार को देख पाऊंगी या नहीं। मैंने बहुत ज्यादा मिस करूंगी, इसलिए इससे बात करने चली आई। जियाना, आज तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनसे बात करूं? हेलो लक्ष्मी जी। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से बात शुरू करूं। बड़े इत्तेफाक की बात है जी कि आप और मैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मैं आपसे कभी मिली तो नहीं, लेकिन आपकी बेटी जियाना को देखकर ये जरूर कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छी होंगी। एक बात बताओ, आपकी बेटी जियाना है ना, बहुत प्यारी है जी। इसीलिए तो कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, पक्के वाले दोस्त बन गए। इतने करीब आ गए, जियाना अब मुझे अपनी मॉम मानती है। बुआ जी मुझे अपनी बेटी, और अर्जुन जी मुझे। रुक क्यों गई कांची? बोलिए ना, पॉप्स आपको क्या मानते हैं? बोलिए। बहुत देर हो गई है जियाना, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। जाने से पहले मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ आपसे। जब मैंने आपको पहली बार मॉल में देखा था, मैंने आपको और पॉप्स को मिलाने की बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। जब मैंने आपको पॉप्स की साइकिल दी थी और आपकी फ्रेंड की शादी में मैं पॉप्स को लेके गई थी, पॉप्स कार से इलाहाबाद गए थे। यहाँ तक कि जब पॉप्स ने आपको आदित्य अंकल से मिलाने के लिए आपका मेकओवर किया था, तब भी आपको मेरी मॉम बनाने का सपना मेरे सिर्फ दिल में था, मुझे शिवजी ने नहीं दिखाया था। तभी तो कल आपकी शादी आदित्य अंकल से हो रही है और कल हम लोग यूएस जा रहे हैं। हाँ, और मैं चाहती हूँ आप हमेशा हैप्पी रहें, कभी सैड ना हो। पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेंगी, कभी मुझसे अलग नहीं होंगी, मुझे हमेशा ईमेल और कॉल करती रहेंगी। ये आपका मुझसे पक्का प्रॉमिस है। प्रॉमिस? पक्का 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 वाला प्रॉमिस? जियाना, जैसे जब तुम्हें अपनी मॉम की याद आती है, तुम लक्ष्मी स्टार से बात करती हो, वैसे ही जब तुम यूएस चली जाओगी और तुम्हें कांची की याद आएगी, तो तुम अपने हाथ में इन्हें थाम लेना और मुझे सच्चे मन से याद करना। देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। I will miss you, Mom, very much. काश अब मेरी मॉम बच जाती। पूजा के लिए हल्दी, सिंदूर और गंगा जल, इन सब का इंतजाम हो गया? हाँ माँ, आप जो कलश और घी कहना भूल गई थी ना, वो भी। शाबाश बेटा। मैं तो ये सोचती हूँ कि कांची की शादी के बाद मैं हरिद्वार जाके गंगा जी में डुबकी लगा लूं।
वो भी कर लेना माँ, पर पहले आदित्य दुबे की शादी और बारातियों का स्वागत तो कर ले। मैं वो वरमाला लाई कि नहीं, मैं भूल गई। अरे बेटा, वो सब अर्जुन जी ने इंतजाम कर दिया। सच माँ, अर्जुन जी नहीं होते तो काची की शादी कैसे होती? हाँ बहू। अच्छा बहू, मंडप में जा, पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ माँ। पंडित जी, आपने बुलवाया? बहन जी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, वर वधु को बुलाइए। और देखो बहू, थोड़े फलों का इंतजाम भी तो कर दो। और सुनो, वो मंगलसूत्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर है, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, नीचे बारात आ गई है। क्या? हाँ हाँ जल्दी करो, जीजू के जूते भी तो छुपाने हैं। दीदी आ गए आपके वो, अब देखना कैसे उन्हें सताती। अरे चलो चलो जल्दी। Yep, packing done. जी 11 बजे की फ्लाइट है। Okay Dad, we'll see you then. क्या बात है माँ, खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर दिए? इसलिए कि जो मैं अब तुझसे कहने जा रही हूँ ना, वो कोई और ना सुने। मैं समझी नहीं माँ। समझ तो मुझे नहीं आ रहा है। अरे कल तक जो बच्ची हंसती खेलती चहकती इधर उधर घूमती रहती थी, वो अचानक से इतनी चुप कैसे हो गई? पहले मुझे लगा कि शादी की पहली वाली बेचैनी है, पर अब तुझे गुपचुप देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है। नहीं माँ, कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है तो ठीक है। अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बोलिए ये बात। देख बेटा, हम मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए प्यार, शादी जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है बेटा। माँ बाप एक बार अपनी बेटी का हाथ जिस भी लड़के के हाथ में दे देते हैं तो वो जीते जी नहीं टूटता। यही संस्कार देकर मैंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है। अगर तेरा दिल गवाही ना दे, अगर तेरा मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है वो तुझे उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतना ही मान देगा जो तुझसे वो चाहता है। अगर तुझे ऐसा लगता है कि आदित्य इस काबिल नहीं है तो तुझे ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दो जिंदगियों की खुशहाली का सवाल है। ऐसा ना हो बेटा बाद में ये रिश्ता बोझ सा बने। आप क्या कह रही हैं माँ?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 9 महीने कोख में रखकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तुझे काची मैंने। तेरी हर बात को समझती। अगर कुछ बात है बेटा तो बता दे मुझे। यकीन मानिए माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, नीचे मंडप पे बारात खड़ी है। आप नीचे जाइए, मैं भी अभी आती हूँ। काची, मंडप में आए हुए बाराती रिश्तेदार किसी की भी परवाह नहीं है मुझे, ना ही मुझे आदित्य की चिंता है। मुझे चिंता है तो सिर्फ अपनी काची की, उसकी खुशियों की। इसीलिए ये सारी बातें आप अपने मन से निकाल दीजिए और जाकर बारातियों का स्वागत कीजिए। अर्जुन जी, हमारी तरफ से सारी पैकिंग और तैयारी हो चुकी है। हम जब चाहे एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। और हाँ, जियाना भी अपने रूम में रेडी है। एक और बात अर्जुन जी, आदित्य बारात लेकर आ चुका है। जाने से पहले हमें कम से कम दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देकर जाना चाहिए। अगर आप में कांची को किसी और की पत्नी बनते देखने की हिम्मत हो तो। अपने प्यार को भुलाने की हिम्मत है मुझ में बुआ, पर कांची का दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है। वो आदित्य से प्यार करती है। अगर यही उसकी खुशी है तो यही सही। नहीं अर्जुन जी, ये सच नहीं है। नहीं है ये सच। ना आप अपनी भावनाएं समझ रहे हैं और ना ही कांची। शायद आपने नहीं देखा है, पर मैंने कांची की आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। मैं तो बस आपसे अपने प्यार को एक बार पाने की छोटी कोशिश करने को कह रही हूं। बाकी अगर उसका जवाब ना भी हुआ ना, तो फिर भी जिंदगी में आपको ये मलाल तो नहीं रहेगा कि काश आपने एक कदम बढ़ाकर कांची से पूछ तो लिया होता, तो शायद कांची आपके साथ होती, तो जियाना को उसकी मां मिल जाती, तो काश लक्ष्मी को दिया हुआ वचन पूरा हो जाता। मैं जानता हूं आपको मेरी और जियाना की बहुत चिंता है, और सच कहूं तो मुझे भी लगता है कि कांची के मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। मैं डरता हूं बुआ कि कहीं अगर ये गलत हो तो मैं एक दोस्त को भी खो दूंगा। अर्जुन जी, आप चाहे कोशिश करें या ना करें, पर कुछ ही देर में आप वैसे ही उसे खो देंगे। वह पहल तो कांची को करनी होगी। यह फैसला उसका है कि वो अपनी जिंदगी किसके साथ बिताना चाहती है। गॉड, कांची ने कहा था दिल से आपको याद करूंगी, तो आप सच में मेरी हेल्प करेंगे। मैंने बहुत ट्राई किया कांची और पॉप्स को मिलवाने का, पर फेल हो गई। अब बस आप ही अपना कोई मैजिक दिखाएं। मेरी मॉम का दिया हुआ प्रॉमिस सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं गॉड। ना धीरता ना रे